बचपन में जब कुछ गलती करने पर मम्मी झाड़ू लेकर मारा करती थी, तब पापा को फ़ोन लगाकर उनके ऑफिस चली जाया करती थी। जब माँ कुछ पैसे देने से मुकर जाया करती थी, तो अगली आवाज़ सिर्फ पापा को लगाया करती थी। और फिर क्या, वही अगर 10 रुपये चाहिए तो पापा 20 रुपये दे दिया करते थे। मेरी हर डिमांड्स को यूं ही पूरा किया करते थे। रात में पापा के पेट पर सर रखकर सोने और सुबह उनके साथ चाय बिस्कुट खाने की मानो आदत सी हो गई थी। मैं पापा की बेटी नहीं, एक शेर बेटा थी, पर माँ के लिए अब भी मैं एक मासूम सी बेटी थी जो किसी के जरा से डांट देने पर रो दिया करती थी। समय यूं ही माँ की डांट और पापा के प्यार के साथ निकलता चला गया। किस्मत ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि माँ अब झाड़ू लेकर पीछे नहीं दौड़ती थी, क्योंकि उन्हें अब दौड़ने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। और समय की इसी दास्तान ने मुझे थोड़ा समझदार और पापा के ऊपर जिम्मेदारी को बढ़ा दिया। बस फिर क्या, मैं पापा के लिए अब भी शेर बेटा थी, पर अब पापा स्कूल से लेकर प्लेग्राउंड तक साथ आने लगे। स्कूल की पीटीएम हो या मेरा बास्केटबॉल का टूर्नामेंट, पापा अब अकेले ही सब कुछ करने लगे। कुछ गलती होने पर पापा मुस्कुराकर समझा दिया करते थे, पर मानो अब भी माँ की वो झाड़ू वाली डांट याद आया करती थी। माँ यूं ही हमारे साथ हर खुशी हर गम को अपनी व्हील चेयर पर बैठकर जिया करती थी। और मानो ये समय यूं ही निकलता गया। अब मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, पापा की जिम्मेदारी कुछ और बढ़ चुकी थी। कॉलेज में एडमिशन लेने का टाइम हो गया था और पापा का डर थोड़ा और बढ़ गया था और भगवान का सब्र टूट गया था। उसने माँ को अपने पास बुला ही लिया। बस अब मानो पापा ही मेरी दुनिया बन गए। हर पल हर वक्त माँ की कमी को पूरा करने लगे। मानो अब भी ऐसा लगता था जैसे माँ यही हमारे साथ व्हील चेयर पर बैठी है। समय यूं ही निकलता गया और अब तक मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया। और अब क्या, वही जो हम सब सुनते आए हैं, शादी। पापा पर जिम्मेदारी और बढ़ चुकी थी, पर पहले उन्होंने मेरी सुनी थी। कुछ बनने का सपना देखा था, बस अब वही पूरा करना था। पापा ने अब भी बचपन की तरह दिल्ली में 7 आखिर दाखिला दिलवाया था। अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाने पर दूसरे बार फिर से करने का हौसला बढ़ाया गया। मेरी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, यही बताते गए। जिम्मेदारी पापा पर अब भी उतनी ही थी, पर पहले उन्होंने मेरी सुनी थी। My father is my inspiration, and this last line totally dedicated to him only. तू रहस्यमय इनायत है मेरी, तू आदत है मेरी, तू इबादत है मेरी, तू उगते हुए सूरज के बाद से मिली रोशनी है मेरी, तू चिलचिलाते धूप में पेड़ के नीचे मिली छाँव है मेरी, तू हर दुआ के बाद मिली एक अवर्णनीय खुशी है मेरी, तू अंधेरे कमरे में जलते दिए से निकलती रोशनी है मेरी, तुझसे मिली जिंदगी, उससे मिली ताकत और आगे बढ़ने का जज्बा है तू मेरा। थैंक यू। आई लव यू पापा।